इंडिया का स्टैंड ईरान की लड़ाई में, भारत की नेचुरल पॉलिसी का सच। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। एक तरफ है ईरान, दूसरी तरफ है यूनाइटेड स्टेट्स और उसके सहयोगी देश। लेकिन इस तनाव के बीच एक बड़ा सवाल उठता है, इंडिया आखिर किसके साथ खड़ा है? क्या भारत किसी पक्ष का समर्थन कर रहा है या फिर एक अलग रणनीति पर काम कर रहा है? आइए हम जानते हैं ईरान की लड़ाई में इंडिया का असली स्टैंड क्या है। मिडिल ईस्ट में तनाव का मुख्य कारण है ईरान और यूएस के बीच बढ़ती टकराव। सबसे बड़ा मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल रास्तों में से एक। दुनिया का लगभग एक हिस्सा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यहाँ युद्ध या तनाव बढ़ता है तो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, इंडिया का स्टैंड क्या है? भारत ने इस संघर्ष में नेचुरल पॉलिसी अपनाई है। मतलब भारत ने ना तो ईरान का खुलकर समर्थन किया है और ना ही यूएस और उसके सहयोगी देशों का। भारत का ऑफिशियल मैसेज साफ है, युद्ध नहीं, बातचीत से समाधान निकालो। भारत ने सभी पक्षों से संयम और डिप्लोमेसी अपनाने की अपील की है। लेकिन सवाल यह है, भारत नेचुरल क्यों है? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण ऑयल डिपेंडेंस। भारत अपनी जरूरत का बहुत सारा तेल मिडिल ईस्ट से खरीदता है। अगर युद्ध बढ़ता है तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और भारत की इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है। दूसरा कारण है इंडियंस इन गल्फ्स, यानी मिडिल ईस्ट के देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। उनकी सुरक्षा भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तीसरा कारण बैलेंस्ड रिलेशंस। भारत के ईरान से भी अच्छे संबंध है और यूएस व इजराइल से भी मजबूत रिश्ते हैं। इसलिए भारत किसी एक पक्ष का साथ लेकर अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। इस कॉन्फ्लिक्ट का असर इंडिया पर भी पड़ सकता है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है, पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है, इकोनॉमी पर दबाव बढ़ सकता है। यही कारण है कि भारत हर एक कदम बहुत सोच समझकर उठा रहा है। आज की दुनिया में जियोपॉलिटिक्स सिर्फ देशों की लड़ाई नहीं बल्कि रणनीति संतुलन का खेल है। इंडिया ने इस संघर्ष में नेचुरल रहकर एक संतुलित और समझदारी भरा रास्ता चुना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, अगर यह तनाव और बढ़ता है तो क्या भारत हमेशा नेचुरल रह पाएगा या आने वाले समय में उसे कोई बड़ा फैसला लेना होगा? इसका जवाब भविष्य ही बताएगा।